10 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे। महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना का भी नारा दिए हैं। प्रत्येक घर की एक महिला को 2500 रुपया देने का काम करेंगे। जो भीड़ थी स्वतः बुलाई गई भीड़ थी, हम लोग भाड़े में भी नहीं लाए थे। तो सरकारी स्कूल कॉलेज सारे बंद करा करके और जीविका के महिलाओं को ये धमकी दे करके कि अगर नहीं चलोगी कार्यक्रम में तो तुम्हें लोन नहीं दूंगा। समरस समाज का निर्माण करने का जो संकल्प लिया था आज फल फूल रहा है बिहार में। नीतीश कुमार को शिखंडी की भूमिका में ला करके और भुंजा पार्टी के लोग वहां पे सरकार चला रही है। नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आज हम लोग आरजेडी के कार्यालय में हैं और हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव जी हैं बिहार से, वीरेंद्र जी। तो आज हम इनसे जानेंगे कि बिहार में चुनाव की स्थिति क्या है और आरजेडी की क्या पोजीशन है। सर बताएं। स्वागत है आपका एंकर न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि बिहार में आरजेडी की पोजीशन क्या है। इस बार आदरणीय युवा आइकॉन, युवाओं के नेता पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से बिहार में सरकार बनने जा रही है और इंडिया अलायंस जो है बहुत दमदार धारदार प्रदर्शन करेगी बिहार में। जी सर, बिहार में जिस प्रकार की स्थिति है, आरजेडी में महिलाओं का क्या योगदान है? आप कभी बिहार आकर देखिए हमारे प्रदेश कार्यालय में या पूरे जिला में घूम के कि महिला पूरे जोश और खरोश के साथ आरजेडी के साथ है और जो तेजस्वी जी का विजन है उन लोगों तक पहुंचाने के लिए दिन रात जितोड़ मेहनत कर रही है। युवाओं का भी बहुत ज़्यादा क्रेज है बिहार में तेजस्वी को लेके, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों नहीं हो। 2020 के चुनाव के पहले ये इन्होंने वादा किया था कि अगर मेरी सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में पहले कलम से 10 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे। जैसे ही इनको मौका मिला मात्र 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दिए और युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए इन्होंने कहा था कि हम युवा आयोग का गठन करेंगे। महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना का भी नारा दिए हैं और जैसे ही सरकार बनती है तो सबसे पहला काम महिलाओं के उत्थान के लिए माई बहन योजना के तहत प्रत्येक घर की एक महिला को 2500 रुपया देने का काम करेंगे और साथ ही 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और 20 लाख सरकारी नौकरियां भी देने का काम करेंगे। वाह। अच्छा सर, ये बताइए कि राहुल गांधी की यात्रा हुई, तेजस्वी भी उस यात्रा में घूमे, तो उससे आपको क्या किस प्रकार की भीड़ दिखी? उसमें तो काफी ज्यादा भीड़ थी लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया अलग अलग थी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो भीड़ थी स्वतः बुलाई गई भीड़ थी, हम लोग भाड़े पे भीड़ नहीं लाए थे। जिस प्रकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री देश के हैं, जब उनका कार्यक्रम होता है बिहार में तो भाड़े पर, इतना ही नहीं, जब भीड़ की डर की आशंका रहती है तो सरकारी स्कूल कॉलेज सारे बंद करा करके और जीविका के महिलाओं को ये धमकी दे करके कि अगर नहीं चलोगी कार्यक्रम में तो तुम्हें लोन नहीं दूंगा और अपने सभा में भी बुलाती है। लेकिन जैसे ही तेजस्वी जी रोड पर आते हैं तो स्वतः सैलाब आ जाती है। और प्रतिक्रिया क्या है, 20 वर्षों से अपने को सुशासन कहने वाले नीतीश बाबू जो अभी सुशासन पर बैठे हुए हैं, लोगों को मूर्ख बनाते आ रहे हैं और ये भीड़ समझ गई है कि इन्होंने अपने कुर्सी के लिए, जो मनुवादी सोच के लोग हैं, आरएसएस के जो एजेंडा है देश में संविधान को खत्म कर मनुस्मृति को लागू करना, उसको बढ़ावा देने के लिए जो वोटरों को नाम हटाया जा रहा था, मृत को जीवित और जीवित को मृत किया जा रहा था, तो मैं धन्यवाद दूंगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कि उन्होंने जो डायरेक्शन दिया चुनाव आयोग को। और तेजस्वी जी, राहुल जी अगर रोड पे नहीं निकलते तो आपको पता होना चाहिए कि लगभग 85 लाख लोगों को नाम हटा दिया गया था। अब जो है
और वो कौन था? वो दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के लोग था। अभी उनका नाम आ जाएगा। और बिहार से एनडीए, जिसको हम कहते हैं नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, गैर लोकतांत्रिक गठबंधन, नॉन डेवलपमेंट अलायंस, जो आज तक कोई विकास नहीं किया, सिर्फ ढिंढोरा पीटा। अब आप ही बताइए कि हमारे पूर्वज, हमारे दादाजी, पिताजी, या आपके पिताजी, दादाजी अगर 4 तल्ला मकान खड़ा कर दे, प्लास्टर करवा दे, तो उसमें आप क्या कहते हैं, पुट्टी करवा दे, पेंट करवा दें, तो चकाचक बन गया। तो जो लालू जी ने अपने 15 साल के शासन काल में सामाजिक न्याय का जो नारा दिए थे, समरस समाज का निर्माण करने का जो संकल्प लिया था, आज फल फूल रहा है बिहार में। और वहां पे न कोई क्या कहते हैं, सामंतवादी है और न शोषण है। सब लोग कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। बीच में बहकावे में आकर जो समाज के लोग भटक गए थे, सारे लोगों को ये ज्ञात हो चुका है। ये सरकार जो है कुछ पूंजीपतियों की सरकार है और इससे गरीबों को भला होने वाला नहीं है। इसलिए मन बना चुका है कि इस बार तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी, तो 243 में 225 सीट इंडिया के झोली में आने जा रही है। तो देखिए, वीरेंद्र जी का कहना है इस बार आरजेडी सत्ता में पुनः वापस आ जाएगी। लेकिन सर, मुझे ये हम लोगों को ऐसा पता है कि नीतीश कुमार जो मानसिक तौर पे बीमार चल रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो पहले ही बता चुका। उन्हें बीमार कर दिया गया है, बीमार अच्छा। चल नहीं रहे हैं। अच्छा। भाजपा वालों को ये पता था कि जब तक नीतीश कुमार जिंदा है, हमारा दाल वहां गलने वाला नहीं है। तो स्वीट पॉइजन की तरह अपने लोगों को उनके इर्द गिर्द, हम लोग जिसको हमारे नेता भुंजा पार्टी के लोग कहते हैं, एक तरफ संजय झा जी, एक तरफ विजय चौधरी जी और दूसरे तरफ अशोक चौधरी जी, ऐसे लोगों को बैठा दिए हैं और प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा मीठा जहर दे करके उनको मानसिक रूप से इतना विक्षिप्त कर दिया है कि अब वो अपने दिमाग से कुछ कर नहीं सकते। और जिस प्रकार महाभारत में शिखंडी को आगे करके पितामह को बांध के सिया पर लिटाया गया था, उसी प्रकार नीतीश कुमार को शिखंडी की भूमिका में ला करके और भुंजा पार्टी के लोग वहां पे सरकार चला रही है। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि ये नीतीश जी का ये लास्ट चुनाव होगा, इस पे क्या कहना चाहेंगे? नीतीश जी का लास्ट चुनाव छोड़िए, नीतीश जी के पार्टी के भी अंत होने जा रही है वहां। वाह, क्या बात है। और भाजपा जो ख्याली पुलाव पका रही है, भाजपा आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, भारत के नेल्सन मंडेला आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को गाली देने के लिए जो इर्द गिर्द एलसीसीएन के रूप में बिठा रखे हैं, उनका सिर्फ यही काम है, सुबह से उठना, जितना गाली बको तब तक मेरा कुर्सी सेफ है। जिस दिन हम गाली देना बंद करेंगे, कान पकड़ के हमको बाहर कर दिया जाएगा। ये बिहार की जनता, युवा और खास करके महिला लोग समझ चुकी है कि ये लोग येन केन प्रकारेन सिर्फ सत्ता में बना रहना चाहता है, वहां के लोगों को डेवलपमेंट से लोग कोई मतलब नहीं है। सर, जैसा कि आपने बताया कि युवा और महिला, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा जो मुद्दा है वो पलायन का है, बेरोजगारी का है। इस पे आरजेडी क्या काम करना चाहेगी? अरे हमारे नेताजी खुलकर बोल रहे हैं कि विक्ट्री चाहिए बिहार में और फैक्ट्री लगे गुजरात में वो नहीं होने वाला है। अब बिहार के लोग हम ऐसा माइलस्टोन स्थापित करेंगे कि जो पलायन का दंश 20 वर्षों से झेल रहा है बिहार का खास करके युवा, वो उनको बिहार में ही सम्मानजनक नौकरी और रोजगार मिलेगा। मतलब आपका कहना है कि बिहार के लोगों को अब पलायन नहीं करना होगा, एकदम नहीं करना होगा। आरजेडी की सरकार होने के बाद एकदम नहीं करना होगा। और होने जा रही, होने के बाद नहीं,
सुनिश्चित है निश्चित है। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और 2025 और 2026 आते आते 26 को समाप्त होते होते जो भी परेशानियां युवाओं को है वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। सर हम लोग जो है अभी 10 से 12 दिन के लिए बिहार दौरा करने वाले हैं, उसमें हम ग्राउंड पे जा करके चीज़ों को पता करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है। तो आप ऐसे जगह पे हमें भेजना चाहेंगे जिस जगह पे हम जाएं और वहाँ पे चीज़ों को निकालें, जहाँ पे जैसे अभी एनडीए की सरकार है तो क्या वहाँ पे क्या मुश्किलें हो सकती है, उसके बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले तो आप बिहार आते हैं तो आपका स्वागत है वहाँ पे। धन्यवाद। चूंकि बिहार जो है गुरु नानक की धरती रही है, गौतम बुद्ध की धरती रही है, भगवान विष्णु की धरती रही है, तो आप पूरे बिहार में मगध प्रमंडल हो या पटना प्रमंडल हो या और कहीं भी आप चले जाएं और गांव गांव जा करके, आप शहर में नहीं, क्योंकि शहर में वही लोग रहते हैं जो सुखी संपन्न है, जो पलायन का दंश झेल रहा है, बेरोजगारी का मार जो झेल रहा है वो गांव में रहते हैं। और ऐसे भी भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और हमारे आदरणीय किसान नेता चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि भारत का विकास किसान के खलिहानों और खेती पगडंडियों से निकलती है और जाके शहरों में पहुंचती है। तो वहां पे जाके आप देखिए, आप समझ जाएंगे कि इस 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी और उनके कुनबा बिहार के लोगों को सिर्फ मूर्ख बनाने का काम किया है। और सर बिहार में अभी गंगा का कटाक्ष बहुत ज्यादा हो रहा है, तो गंगा जी कट रहे हैं, पानी गांव से गांव गायब हो जा रहा है। सर उसके लिए कुछ व्यवस्था नहीं हो रही है। हर साल बाढ़ की जो है वो मार बिहारियों को झेलना पड़ता है। हर साल नमामि गंगे योजना लाए थे, क्या हुआ? नमामि गंगे योजना क्या हुआ? यही नीतीश जी कहा करते थे बिहार को विशेष राज्य की दर्जा चाहिए, गंगा की घाट की सफाई होनी चाहिए। तो क्यों नहीं हुआ? जिस दिन गंगा की घाट की सफाई हो जाएगी तो बिहार के लोग जो बाढ़ का दंश झेल रहा है स्वतः समाप्त हो जाएगा। क्योंकि वहां सर गांव के गांव एकदम जो है वो समा जा रहे हैं, गंगा माँ अपनी गोद में ले रही हैं। तो इसका क्या कारण है कि आप गंगा को घाट से भर दिए हैं तो उनका जो रास्ता अवरुद्ध हो चुका है, तो इधर तो पानी बहेगा ही ना। कुछ लोगों का कहना है सर कि काफी लोग जो है, देखिए प्रकृति तो अपने रूप से आती है, गंगा जी के आप निकट में आप घर बना लेंगे, आप वहां पे रहने लगेंगे, तो जो प्रकृति होती है वो तो अपनी रास्ता खुद बना लेती है। तो इसका जिम्मेवार कौन है? गंगा किनारे अगर कोई इंक्रीचमेंट कर रहा है, अतिक्रमण करके घर बना दे रहा है, इसका जिम्मेवारी किसको है? आप सत्ता में है, शासन में है, जो शासन में है उन्हीं से सवाल हो, आपको देखना चाहिए। बिल्कुल। एक तरफ आप अतिक्रमण करवाते हैं और दूसरी तरफ बुलडोजर चलवाते हैं। जिस समय लोग अतिक्रमण कर रहा है उस समय क्यों सो रहते हैं आप? वहीं पर रोकना चाहिए आपको। बिल्कुल। जिनके पास जमीन है नहीं है उनको जमीन उपलब्ध करा करके अच्छा जगह पर घर बनवा दीजिए। सर पंजाब में बाढ़ की ऐसी स्थिति आई हुई है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो भाई पंजाब में बाढ़ की स्थिति आई हुई है और हमारे प्रधानमंत्री जी नीरों की तरह सिर्फ बांसुरी बजाने में व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री जी आए भी नहीं, एक बार भी पंजाब में भी नहीं आए। क्यों नहीं गए? क्या पंजाब भारत से बाहर है? बिल्कुल नहीं, पंजाब हमारी कृषि भूमि प्रधान है, जो हमें अन्नदाता बोला जाता है एक तरीके से। तो क्यों नहीं गई? ये तो पूछना चाहिए आप लोगों को, भाजपा वाले लोगों से। वहां के मुख्यमंत्री जी भगवंत सिंह मान जी बार बार अपील कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी बस आकर देखिए, ये भी आप ही का नागरिक है, ये भारत का नागरिक है और जो पीड़ा झेल रही है कम से कम आकर देख तो लीजिए, संतावना तो दीजिए, बाकी तो मैं करूंगा ही। आप नहीं भी कुछ हमको मदद करेंगे तो जितना बन सकेगा पंजाब सरकार उसके विस्थापितों के पुनरुत्थान के लिए करेगी, लेकिन कम से कम आप आकर के देख लीजिए कि आपकी जनता क्या यहाँ त्राहिमाम कर रही है। तो ये थे वीरेंद्र गोप जी, जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव हैं। तो आपने देखा तरह तरह के बातें हुई और आप इसे समझें और
आप अपने बुद्धि मर्तक से चीज़ों को समझें और वोट दें, सोच समझ के चीज़ों पे वोट दें। बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।